हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेम क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है आरआरबी टीपीसी करंट अफेयर रिवीजन के अलग एडिट अंदाज वाले टॉपिक में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 333 प्लस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वन लाइनर का फॉर्म में सारे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो साथी नए फटाफट से बता देंगे चैनल से दूर रहिएगा। और प्लेलिस्ट बनी होगी आरआरबी स्पेशल एनटीपीसी के। इस एनटीपीसी वाले में आपको कंप्लीट करंट अफेयर देखने को मिलेगा। महामैराथन क्लास एमसीक्यू भी आने वाली है। आपको दिखा दे एक बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज की क्लास है और इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं पूछ रहा है। सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे ये जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ठीक, वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को देखे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेय जल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है। तो पहले तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पोषण पखवाड़ा है ये कब मनाया जा रहा है। पोषण पखवाड़ा 2025 ये मनाया जा रहा है आपका अप्रैल वीक में 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। किसके द्वारा इसको मनाया गया है तो ध्यान दीजिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अब बात करेंगे इसकी थीम की, तो थीम कह रहा है कि शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन की तरफ। ठीक है, ये इसकी थीम है, तो इसको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट में कई सारे पॉइंट निकलेंगे। अब प्रश्न बनेगा स्टेटमेंट वाला, तो अलग अलग घूम फिर के इसमें से पॉइंट्स बनेंगे। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली चीज़ तो थीम पूछा जाता है, थीम हो गया, ठीक है। फिर ये जो पोषण पखवाड़ा 2025 है कब मनाया गया, किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना रहता है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में जो आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद जो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, पड़ोसी देश जब भी कोई इस तरह की कोई आपदा आती है या फिर कोई भारत के द्वारा कोई प्रयास किया जाता है खासकर पड़ोसी देशों के लिए, तो ध्यान रखा जाता है। वो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सीधे सीधे पूछ लेगा। ऑपरेशन चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश से संबंधित है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा चलाया गया म्यांमार के लिए, है ना। और किस लिए, जो भूकंप की तबाही आई थी उसके बाद ये मानवीय सहायता प्रदान किया गया है भारत की तरफ से। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2025 है उसकी थीम क्या घोषित की गई है। तो 2025 का जो आपका आने वाला है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी थीम जो है पहले ही घोषित कर दी गई है। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको स्टार लगा देंगे, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली वहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, 21 जून, और इसका थीम आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहाँ पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, तो ये झज्जर जो बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य है वहाँ पर इसको बनाने की घोषणा किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, तेंदुआ सफारी पार्क। ठीक है, झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला पॉइंट कह रहा है कि विवादित जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, इसको संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है, तो इसको मिली है 5 अप्रैल 2025 को। डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा। इसी तरीके से जब जम्मू एंड कश्मीर वाला हुआ था, तो उस पर जब राष्ट्रपति की जो संशोधन रोक मिली थी स्वीकृति, वो डेट एग्जैक्ट आपसे पूछा गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 5 अप्रैल 2025 ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब इसको राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। अगला पॉइंट, अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 36वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, 36वां स्थान मिला है। ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 इस पर जारीकर्ता कौन है, तो दैनिक अंकटाड के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये पॉइंट भी स्टेटमेंट तरह अगर बना के दे तो आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट में भारत की रैंक कितनी है, तो दोनों दे सकता है। एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखिएगा कि 2022 में भारत की रैंकिंग जो है इसमें 48 थी। कितनी थी, 48 थी। अभी कितनी है, 36 है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 को कहाँ पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जो पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आने वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, इसका उद्घाटन रामेश्वरम तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पे, रामेश्वरम तमिलनाडु में। इसके बारे में एक दो पॉइंट कि ये जो है एशिया का पहला जो है ना वर्टिकल समुद्री पुल है।
है ना, एशिया का पहला है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पम्बन ब्रिज इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि अमेरिका की जो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है उसके द्वारा मार्च 2025 में दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, टाइम मैगज़ीन के द्वारा इसको किया गया है। तो पहला कह रहा है इसमें जयपुर स्थित रैफल्स होटल है, और उसके बाद से मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ स्थित ओबेरॉय विनीत विलास है वन्यजीव रिसॉर्ट, उसको शामिल किया गया है। तो ये 2 अति महत्वपूर्ण हैं, इन दोनों का नाम आपको याद रखना और कहाँ-कहाँ पर है। तो जयपुर का ये रैफल्स होटल है ना, और मध्य प्रदेश का आपका जो बांधवगढ़ स्थित ओबेरॉय विलास वन्यजीव रिसॉर्ट है, उसको इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है? आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और साफ-सुथरी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगला पॉइंट कि 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित कन्वेंशन हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा गोवा में। कहाँ पर? इसको गोवा में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तो कहाँ पर लॉन्च किया है? तो नो डाउट कि ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड इंपॉर्टेंट है। धरती आबा, ध्यान दीजिएगा बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से आना था, उन्हीं के नाम पर ये जनजातीय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ये जो है ग्राम उत्कर्ष अभियान धरती आबा, कहाँ पर? झारखंड में। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो 118वीं रैंक दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, सूचकांक के सवालों में विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट आप देखेंगे, है ना। कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि लगातार 8 वर्ष से इसमें पहले स्थान पर कौन रह रहा है। पहला सवाल आज आपका दे रहे हैं कि जो कमेंट करके बताइए कि इसमें लगातार 8 वर्षों से कौन इस खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। जिसको ध्यान दीजिएगा कि ये विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग 118 है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपसे भारत का रैंक पूछे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला पीपीपी जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत का ये पहला पीपीपी है ना ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, और कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश जो है इंदौर में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था, तो ये था काल चक्र जन शांति और ग्रह। ठीक है, काल चक्र और जन शांति ग्रह क्या था इस बार का रायसीना डायलॉग का? क्या था? थीम था, है ना। रायसीना डायलॉग अगर आपसे पूछे 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ पर इसको आयोजित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है, और इसके थीम आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहाँ पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी मद्रास में। कहाँ पर साथियों? तो आईआईटी मद्रास में इसको किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसको पूरे क्लास को जैसे कंप्लीट हो गया, हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। इस पे आप पिछले 3 महीने की एमसीक्यू भी इस क्लास के अंत में हम आपको करा देंगे। एक बार कंप्लीट इसको कीजिए, फिर एमसीक्यू कर लिए, फिर आपको कहीं से भी कोई और सी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि कुंभकोणम, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये तमिलनाडु के हैं। किसके? तमिलनाडु के ये प्रोडक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। हाल फिलहाल इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, आगे बढ़िए, देखिएगा अगला पॉइंट। कह रहा है आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट, आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टूरिज्म टेररिज्म, ध्यान दीजिएगा टेररिज्म है, इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई थी। कितनी? 14वीं रैंक प्रदान की गई है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, भारत की रैंक जो है इसमें 14वीं भारत की रैंक आई है। कितनी? भारत की रैंक इसमें 14वीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव, यानी अगर विकलांगता पे आधारित अगर कोई भेदभाव करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने किसको मूल अधिकार के ही रूप में माना है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये आ रहा है।
अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लगा लीजिए, बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? तो बेतिया में। ठीक है, बिहार के बेतिया में आप ये लगाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर बिहार का भी कोई एग्जाम है तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाने वाला है, और ऐसे में भी ये प्रश्न, क्योंकि बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट है, ये बेतिया में लगाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की? तो कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। सिंपल सा पॉइंट है कि प्रगति पथ योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा। और ये प्रगति पथ योजना क्या है, तो इसके बारे में अगर जाने तो ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर करेगा, यानी ग्रामीण इलाके में जो सड़कें हैं उसको क्या करेगा, ये सुव्यवस्थित और बेहतर करेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। 24-25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कि भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए कार्बन मार्केट पर ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगर इसमें ये सिंपल सा पूछे कि प्रकृति 2025 क्या है, चर्चा में रहा प्रकृति 2025 क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फटाफट से देखते चलिएगा, वन बाय वन पूरी क्लास को जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आप इस स्कीम नॉलेज पिछले 6 महीने के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, ध्यान दीजिए साथी, यहाँ से आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस एकदम 9 के बराबर रहेंगे। क्योंकि सारे के सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो पूछे जाने वाले, वो सबसे सब आपके यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया गया है। ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। क्या है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। और ध्यान दीजिएगा इसके बारे में कि ये बताया जा रहा है कि 10 मीटर चौड़ा और 77 मीटर तक फैला हुआ ये पुल है, और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है उसको जोड़ने का काम करेगा। किसको किसको? ये दो नाम याद रखिएगा, तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु में, उसको जोड़ने का काम करेगा, है ना। इस तरह के जो कुछ जो ब्रिजेस हैं उनकी लंबाई भी और जो चौड़ाई है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है सीधे सीधे स्टेटमेंट में देखे कि 10 मीटर था, 11 मीटर था, स्टेटमेंट में देगा, तो वहाँ पर आपको इसी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपके प्रश्न सही होंगे। अगला पॉइंट कि राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय जनगणना जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ध्यान दीजिएगा 47.6% की। कहते हैं 47.6% की जो भारतीय कोस्टल एरियाज हैं उसमें क्या की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। अगला पॉइंट कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है? तो ये चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। सिंपल सा सवाल कि डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो चेन्नई में। किसके सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये ध्यान रखना है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR ने इसके साथ मिलकर, मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको किया है। तो डायबिटीज बायोबैंक, सिंपल सा अगर वनडे एग्जाम में पूछेगा आपसे यही, कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट, एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला जो परियोजना है उसके तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में मिली है, और ये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। कहाँ तक? सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के बीच में ये परियोजना है जो इसका काम होगा। ये पर्वतमाला परियोजना के तहत इसको मंजूरी मिली है। ठीक, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट उत्तराखंड तो क्लियर है, ये उसके साथ साथ ये जगह याद रखिए कि इसके बीच में ये, है ना, इसको मिला है मंजूरी। अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी ये जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है? तो ये जामनगर गुजरात में। कहाँ पे? जामनगर गुजरात में कराई गई है। ठीक है, जामनगर गुजरात में कराई गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा कि जामनगर जो स्थित राष्ट्रीय समुद्री उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर और लंबी गर्दन और लंबी चोंच डिवेडर पक्षी वाले पक्षी इसमें शामिल थे। तो कौन कौन इसमें शामिल थे, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये भारत की पहली जो है तटीय वेडर पक्षी जल जनगणना है जामनगर गुजरात में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट
कह रहा है कि 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक दिवस में याद ध्यान रखिएगा, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने 2,500 रुपये देने के लिए महिला समृद्धि योजना लागू की है? तो दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने इसको लागू की है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा अगर आप पूछे तो महिला समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा लागू किया गया? तो महिला चर्चा में रहा, ये योजना है दिल्ली सरकार की है। इसमें क्या खोलना है इस योजना में? तो महिलाओं को 2,500 रुपये जो है मंथली दिया जाएगा। अगला पॉइंट कि अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले जो ब्लैक स्काई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध जो इन्फोसिस का जो समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप है बेंगलुरु, उससे इसका संबंध है कि बरमूडा त्रिभुज से जाके वापस आने का इसने काम किया है। तो इन्फोसिस का ये स्पेस टेक स्टार्टअप है बेंगलुरु का। अगला पॉइंट कि फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक जो प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने, किसने? पश्चिम बंगाल ने इसने सर्वाधिक स्थान पे प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला पॉइंट कि वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्य बायो बैंक खोला गया? तो ये पश्चिम बंगाल, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में खोला गया है। ये दार्जिलिंग में स्थित हिमालयन प्राणी उद्यान है, वहाँ पर इसको खोला गया है। तो इसमें कई पॉइंट्स है। पहला तो ध्यान दीजिए, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक है और पश्चिम बंगाल में खोला गया है। पश्चिम बंगाल में कहाँ स्पेशली? तो दार्जिलिंग में जो स्थित हिमालयन प्राणी उद्यान है, वहाँ पे इसको खोला गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पीएम का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। अभी हाल फिलहाल में ये आरबीआई के गवर्नर पद से इन्होंने इनका कार्यकाल पूरा हुआ है और उसके बाद से ये जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के नियुक्त इनको किया गया, शक्तिकांत दास को। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य महोत्सव जो मूर्ख बिंदिनी है 2025 का उद्घाटन किया है? तो असम के गुवाहाटी में। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई पाई या हाई पाई के लिए फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो हरित क्रांति। क्या थी? हरित क्रांति इसकी थीम थी, आपको ध्यान में रखना। आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा के पणजी में इसका आयोजन हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है स्वरेल। क्या नाम है? स्वरेल ऐप का नाम है। और इसका काम क्या रहेगा? तो रेलवे की जो डिफरेंट सेवाएं हैं अलग अलग तरह की, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या करेगा? उपलब्ध कराने का काम करेगा। अगला पॉइंट इसी तरीके से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण और हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान को शुरू किया गया है। इसके द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कि जो उसमें महिलाएं निर्वाचित हैं उनको सशक्त करने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। साथियों फिर से बता दें कि पीडीएफ के लिए पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सिलेक्टेड इसमें बनाया गया है। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये लिंक आप देख रहे हैं पीडीएफ से या फिर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जीएस सक्सेस मंत्रा, इसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स और आर स्पेशल के लिए की जो बूस्टर सीरीज और रिवीजन है, शॉर्ट नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एग्जाम तक के लिए बने रहिएगा। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये क्या है? भारत का जो है पहला विश्व शांति केंद्र है। ठीक, गुरुग्राम हरियाणा। और इसका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा पॉइंट कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इस समय वर्तमान में जब उद्घाटन देगा तो आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम दे देगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दे देगा। उस केस में आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उद्घाटन उन्हीं लोग के द्वारा किया गया होगा क्योंकि प्रेजेंट में वही है। लेकिन ये देखिएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया, इसलिए मैं इस पॉइंट में बार बार कह रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ये है ना। विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ? ये 2 पॉइंट है आर के लिए, एकदम से ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली के मौसम विभाग भवन में। कहाँ पे? नई दिल्ली का जो मौसम विभाग भवन है वहाँ पे इसको उद्घाटन किया गया है और ये ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है, इसको ध्यान में रखते रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, ठीक है, तनुष्का सिंह बनी है। ये जगुआर जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसमें शामिल होने वाली परमानेंट तौर पर अगर आप देखें तो ये पहली महिला बन रही है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब ये पहली महिला बन रही है इस तरह की उसमें शामिल होने वाली इस स्क्वाड्रन में, नाम याद रखिएगा, तनुष्का सिंह इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा ये। अगला पॉइंट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और इसरो ने दो उन्नत जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है। तो ये कौन दो माइक्रो प्रोसेसर हैं? एक तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ठीक है, ये दोनों जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ध्यान दीजिए कि इसके द्वारा इसका विकास किया गया, इसरो के द्वारा। इन दोनों का नाम देकर पूछ ली किसके द्वारा निर्माण किया गया, इसरो DRDO, ठीक है, इस तरह के नाम करके आप दे कंफ्यूज नहीं होना, इसरो के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला फिर से कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, भिवंडी महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या? तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है, शिष्टाचार स्क्वाड योजना दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगला पॉइंट कि दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो पंजाब। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्टार्ट किया गया है और विधानसभा की जो भी कार्रवाई है उसको जो है सांकेतिक भाषा में शुरू करने का प्रयास किया गया है और इस तरह करने वाला पहला राज्य बन रहा है कौन सा? पंजाब। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट फिर से भी है कि इस राज्य ने मुख्यमंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दे दी है, तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है, ठीक है, 100% वृद्धि की मंजूरी दे दी है कर्नाटक ने। अगला पॉइंट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रेपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? कि ध्यान दीजिएगा, असम, इसके द्वारा, असम के द्वारा। और इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान रखा जाएगा, ठीक है, क्या रखा जाएगा? तो ये सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान रखा जाएगा और ये 8वां राष्ट्रीय उद्यान होगा कहाँ का? असम का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हाथी रिजर्व है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथियों, अभी तक आपने इतने क्लास को एक बार से फटाफट से आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और जो भी साथी आपके हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर, उन तक एक बार शेयर क्लास को जरूर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित जो वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश है। कौन है ये? मध्य प्रदेश को इसको दिया गया है और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा इसको दिया गया मान्यता। मध्य प्रदेश को क्यों दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सम्मान जो है मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्रकृति सुंदरता के लिए दिया गया। तो ये कारण है जिसके में ये चीज़ इसको दिया गया है। अगला इसी में पॉइंट है कि हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ पर ऋषिकोंडा बीच से जो है ब्लू फ्लैग का जो दर्जा था उसको अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। कि ये आंध्र प्रदेश का है, चर्चा में था, है ना, इसको जो ब्लू फ्लैग का प्रमाण जो दिया गया था अस्थायी रूप से इसको वापस ले लिया गया है। तो ये देखिए ऋषिकोंडा बीच को ध्यान रखना है कहाँ पर, कि ये आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट कि मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की रैंकिंग 24वीं में इसमें फ्री स्पीच इंडेक्स रैंकिंग में। अगला पॉइंट कह रहा है कि नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में ये की गई है नदी डॉल्फिन जनगणना। ये पहली रिपोर्ट में इसमें सर्वाधिक नदी डॉल्फिन संख्या उत्तर प्रदेश में बताई गई है। अगला पॉइंट साथी ध्यान दीजिएगा कि यह मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, कहाँ बन रहा है? तो सालसेट द्वीप मुंबई। कहाँ पे? सालसेट द्वीप मुंबई में बन रहा है और ये मानव निर्मित इस द्वीप पर बनने वाला देश का क्या है? पहला अपतटीय हवाई अड्डा होगा
तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये। अगला पॉइंट कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में दुनिया के 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग कितना है, तो 96वां स्थान भारत का है। ध्यान दीजिएगा, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 है, इसका जारी करता है कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके अनुसार दुनिया के जो 180 देश है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 96 नंबर भारत की रैंकिंग है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग जो फरवरी है 2025 तक बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो जस्ट बी। क्या, जस्ट बी इस बार की थीम थी। अगला पॉइंट कि राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है, तो ये मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीति का एक, राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेश कुमार को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नीति का एक ये है। और एक जो आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त है, इस तरह के दो इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। किस नंबर के बन रहे हैं, कौन बन रहा है, ये सब ध्यान रखना है। 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि भारतीय महासागर सम्मेलन जो IOC 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया, तो मस्कट ओमान में। कहाँ पर साथियों, तो मस्कट ओमान, ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया गया है मस्कट ओमान में। अगला पॉइंट, इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो समुद्री साझेदारी की नए क्षितिज की यात्रा। इस सम्मेलन की क्या थी, थीम थी, और मस्कट ओमान में आयोजन किया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, हाल ही में तमिल कवि जो तिरुवल्लुवर है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है, तो फिलीपींस के सेबू में। कहाँ पे, फिलीपींस के सेबू में इसका अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान भवन में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिसर परिसर अनंत कहाँ पर खोला है, तो बेंगलुरु के महादेवपुर में। कहाँ पे, बेंगलुरु के महादेवपुर में इसको जो है खोला गया है। और ये क्या है, गूगल के द्वारा खोला गया है, और इस परिसर का नाम भी जाने के अनंत। कहाँ पे, बेंगलुरु के महादेवपुर में इसको खोला गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो RSS है, दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, तो केशव कुंज। क्या, केशव कुंज के नाम से RSS का एक नया मुख्यालय दिल्ली में खोला गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। अगला इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण जो संगठन है, उससे अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन बना है, तो नारी तरंगिणी जो है, अगर आप देखें तो भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया नारी तरंगिणी, ध्यान रखना है। और ये कैसा टूल है, तो आप देखेंगे ये आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। कैसा, पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है नारी तरंगिणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस उपकरण का नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पॉइंट 20 फरवरी 2025 को इसने दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो रेखा गुप्ता ने ये शपथ ग्रहण किया। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो महिला मुख्यमंत्री है, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है। ये समझौता किसके साथ हुआ है, अर्जेंटीना के साथ। किसके, अर्जेंटीना के साथ ये समझौता हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। वीडियो के लिए आप जाने रहे कि ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, सक्सेस मंत्रा, और वहाँ पे आपको सारी PDF और अपडेट्स मिल जाएंगी। इस वाले पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि ये गोवा के पणजी में आयोजित हुआ है, 55वां संस्करण है, और फोकस देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। आई होप कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट है, साथियों ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है, तो केरल के द्वारा। किसके द्वारा, केरल के द्वारा। अब देखना ये है कि यहाँ पे अगर सिंपल से अगर पूछे कि एन प्राउड पहल चर्चा में रहा, एन प्राउड पहल
का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है कि एक्सपायरी दवाओं को जो है एक साइंटिफिक मेथड से निपटाने के लिए किया जा रहा है एनप्रॉप पहल। किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तो फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। ठीक है, इसका क्या चुना गया है? इसको उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो ये मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में अभी देखें कितने दिनों से यहाँ पर अ, संघर्ष चल रहा था और अब जाके यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो मणिपुर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 3-2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। तो इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्यों कि ध्यान दीजिएगा, ये जो है पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि जो वेटलैंड की सूची में जो है शहरों को शामिल किया जाए। किसको? शहरों को शामिल किया गया है। तो इंदौर मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का, ये 2 महत्वपूर्ण शहर है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कि केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है, उसने कहाँ पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश के रीवा में। रीवा मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या मंजूरी मिली है कि सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की, और ये भारत का पहला होगा। रीवा मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला पॉइंट, केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सेंट्रल बजट आई था जो, उसमें ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पांडुलिपियों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के तहत। अगला पॉइंट देखिएगा कि भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जो वसुरध है, ठीक है, वसुराध है, मिसाइल का 3 सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल के निर्माण जो है डीआरडीओ की संस्था द्वारा किया गया है। तो रिसर्च सेंटर है ना, तिमरत, ठीक है, आरसीआई के द्वारा इसको किया गया है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है कि इसका वसुराध का ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे कि 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली जो शैक्षणिक सामग्री है, उसको जो है किफ़ायती और देशव्यापी पहुंच प्रदान करना, इसका लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पेंशन, इस तरह की सारी चीज़ें वन नेशन करके बनाई जा रही हैं। अगला पॉइंट है कि व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने हाल फिलहाल में मन मित्रा नामक क्या शुरू किया है? एक चैटबॉट शुरू किया है, जो व्हाट्सएप के जरिए से लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? जिसका नाम कर दिया विजय दुर्ग। अब नाम पड़ गया है किसका? विजय दुर्ग। ये जो फोर्ट विलियम है उसका पूर्वी कमान, उसका नाम हो गया विजय दुर्ग। और इसके साथ साथ एक चेंजेस और हुआ है, जो इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित एक किस्नर हाउस था, उसका नाम बदलकर मानेकशा हाउस कर दिया गया है। तो ये 2 चेंजेस आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट का दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किस नाम से इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ के नाम से। किसके नाम से? समर्थ के नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में किसे एनआईआईटी विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नियुक्ति का प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि अमिताभ कांत इसके पहले भी कई बार चर्चा में रह चुके हैं, और इनको जो है एनआईटी जो है विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे कि मार्च 2024 में भारतीय जो संस्थान है एएसटी ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोजी हैं? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में, है ना, इसको खोजा गया है
केरल में खोजा गया 110 मेगालिथ संरचनाएं हैं और इसको खोजा गया केरल में। इतना पर ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ खोजा गया मेगालिथ संरचनाएं, तो केरल में खोजा गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार ने आई संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है। ध्यान दीजिए कि इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। भारत सरकार ने किस आईआईटी, ठीक है, इस आईआईटी संस्थान के सहयोग से सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास, कौन, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इसने विकसित किया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि आईआईटी छूट गया है ना, आईआईटी संस्थान के द्वारा जो मद्रास है इसके साथ मिलकर दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गौड़ाक्षी पोर्टल को लॉन्च किया है, तो केरल ने। किसने, केरल ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से संसद सदस्य और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो ये 24% का बढ़ोतरी किया गया है। कितना, 24% का बढ़ोतरी किया गया है। अगला पॉइंट है कि भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले कोटी श्री रामुलु जो उनकी 58 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर, तो अमरावती में इसकी घोषणा की गई है ना, इसको ध्यान में रखिए, कहाँ पे, अमरावती में किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। इसने क्या इस तरह का करने वाला जब पहला राज्य बनेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक हक आयोग, सिंपल सा वन लाइनर का ये क्वेश्चन बनेगा और ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। कहाँ पे, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में जो है भारतीय कला इतिहास के 32वें सत्र का क्या किया गया, आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो कोई भी एग्जाम होने वाला है उसमें दिखेगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान कर दी है, ये हिमाचल प्रदेश। इसने, हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को क्या कर दिया है, उसके लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन किस लिए, तो विज्ञान और चिकित्सा के लिए इसको मंजूरी दी है, भांग की खेती के लिए, हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया है, तो ये है हैदराबाद, है ना। यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं इनको जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट साथ ही कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये स्पेन, स्पेन के द्वारा इसको किया गया है और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वर्ष 2026 को क्या मनाया जाएगा, तो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यह मनाया जाएगा। आइए अगला पॉइंट, 7 मार्च 2025 को भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य विषय था जो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता क्या थी इस बार की, इसकी विषय वस्तु या थीम कह लीजिए, देखने को मिली थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार जो रिंग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ध्यान दीजिएगा एम्स नई दिल्ली में। कहाँ पे, एम्स नई दिल्ली में किया है। और इसका नाम याद रखिएगा, सिंपल सा अगर पूछ ले, चर्चा में रहा जो शब्द ये सृजनम, ये क्या है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग है, सृजनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पॉइंट को, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनेगा यहाँ से। अगला पॉइंट कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्षीय पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया है, तो ये कर दिया है फायर सागर। फायर सागर करके एक नाम था, इसको कर दिया वरुण सागर, इसका नाम कर दिया है राजस्थान सरकार ने। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2025 में सिक्किम की किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र के जो जैविक मत्स्य पालन शुरू किया जाएगा, तो सोरेंग जिले में। कहाँ पे, सोरेंग जिले में, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये,
देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया जाएगा सोरेंग जिले में, सिक्किम के। तो सिक्किम भी स्टेट के तौर पे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या आ रहा है कि 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनोवेशन जो इनिशिएटिव है ना, उसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश बना है। एमपी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर, है ना। ये एयरपोर्ट जो है पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है 2024 दिसंबर में। ठीक है, आइए अगला पॉइंट कह रहा है कि दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी नियुक्ति का एक सवाल है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम। कौन? बी रामा सुब्रमण्यम। आप जान रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसके अध्यक्ष जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ही बनाया था, रिटायर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये वी रामा सुब्रमण्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नियुक्ति में ये सवाल है, परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाएं शामिल हैं। कौन कौन? तो निर्मला सीतारमण, इनकी रैंक 48 है। रोशनी नाडर रैंक 81, किरण मजूमदार शाह रैंक 82। ये महिलाएं जो हैं इसमें फोर्ब्स की सूची में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हैं। इसमें भारत की तरफ से टॉपर निर्मला सीतारमण हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है? कि ध्यान दीजिएगा, ये नागपुर जिले में। कहाँ पे? नागपुर जिले में किया है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट इसी तरीके से छोटा सा पॉइंट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो संजय। ठीक है, संजय याद रखिएगा, महाभारत के संजय से इसको याद रखिएगा। ये जो सब कुछ देख सकता है तो ये भी युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली है, संजय, है ना, याद रहना चाहिए, भूलेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया है? तो करनाल, हरियाणा में। कहाँ पे? करनाल के हरियाणा में जो है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये कॉपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय है। और ये कहाँ पर है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में इसको किया गया है। अगला पॉइंट कि 19 से 22 दिसंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल। खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल जो है, और जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ये क्या थी? जो वैश्विक मृदा सम्मेलन है उसकी थीम थी। और ध्यान दीजिएगा कि कहाँ आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। ये ध्यान रखिएगा, अब जो है असम की दूसरी राजधानी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो डिब्रूगढ़ को विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि भारत के ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला, इनको हाल ही में निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। ये किस मिशन के तहत जाएंगे? तो एक्सियोम मिशन 4, एक्सियोम मिशन 4 के तहत ये जाएंगे। और ये ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला, नाम याद रखिएगा इनका। ये जो है इसमें जाने वाले जो है निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए ये पायलट के रूप में इनको चुना गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो ये स्वरेल, अभी इसके पहले आया था, ये स्वरेल नाम का ये ऐप है ना, इसको ध्यान रखिएगा। स्वरेल नाम से ये ऐप है और इसको सारे सुविधाओं को एक जगह करने के लिए रेलवे के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला पॉइंट है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी? तो रिपब्लिक @75। विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे?
नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट इसी तरीके से इम्पोर्टेंट है कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो गुनेरी गांव। ठीक है, गुनेरी गांव जो है गुजरात का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इसको जो है जैव विविधता स्थल विरासत स्थल घोषित किया गया है, राज्य का पहला, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट है कि भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने समय प्रशिक्षण के तहत जो GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, तो NVS-02। NVS-02 का क्या किया गया, सफल प्रक्षेपण किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है, तो चेन्नई में। आई थिंक ये प्रश्न आ चुका है पहले, ये पॉइंट जो है इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है, तो छत्तीसगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इस पॉइंट को, है ना। ये जो हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन, तो छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपियां हैं उसको समझने के युग बनाने के लिए एक टीम को गठन करने के लिए $1 मिलियन की, है ना, $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा किया है। तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है M.K. स्टालिन के द्वारा इसको घोषणा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है, तो सिक्किम में। वही जो भी जो मत्स्य वाला था, जैविक मत्स्य वाला, वही वाला पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सिक्किम में जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया गया है। अगला पॉइंट, दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक जो रोधी बॉडी सूट है किसान कवच का अनावरण किया गया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, तो देखिएगा पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है, इसका नाम है किसान कवच। क्या नाम है, किसान कवच, इसका नाम ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रवासी भारतीय दिवस 18वां संस्करण आयोजन हुआ है, तो कहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि आयोजन, ध्यान देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजन हुआ है। इसी वन लाइनर स्टेटमेंट में आपको सारे कई पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। अगर अलग अलग बनाए जाए तो अलग अलग क्वेश्चन के रूप में सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 18वां संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और प्रवासी भारतीय दिवस, और इसकी थीम जो है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला पॉइंट, हाल ही में इस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया, तो IIT मद्रास। इससे पहले भी एक बार और IIT मद्रास आया था, और एक बार फिर से IIT मद्रास आ रहा है, तो नाम याद रखिएगा। और करना क्या है इसमें, प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट विस्तार क्या करेगा, तो भारतीय कृषि में जो है डिजिटल क्रांति लाने के लिए इसको किया जा रहा है प्रारंभ। अगला पॉइंट, 4 से 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था, तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है, तो ये थीम भी आपको ध्यान रखना, और ध्यान दीजिए कहाँ पे, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट है कि 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो वडनगर गुजरात में। कहाँ पर साथियों, तो वडनगर गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस ICG का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, कोलकाता के पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से कहा गया है, गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि रहे प्रोबोवो सुबियांतो जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो इंडोनेशिया के, है ना। सिंपल सा पूछेगा, नाम भी पूछ लेगा इनका कि 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे, तो प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया की ये राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी रही, तो तीसरी रही है, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के है ना 79वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो वो कौन थे? फिलेमोन यांग। कौन? फिलेमोन यांग अभी हाल फिलहाल में भारत की यात्रा पर आए थे और ये जो है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इन्होंने मुलाकात किया है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन, ठीक है, 155 वो भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस के। किसके? फ्रांस के सहयोग से इसको विकसित किया है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ना स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? तो लोबिया को। ये बीज का नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में क्या किया गया? अंकुरित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गृह एवं सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने हाल ही में राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल। क्या है? तो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है जो वो कह रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश जो उत्तर रेल जोन है ना, उसके अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करने की बात की है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू में उसको स्थापित करने की बात की, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जम्मू का जब भी उस तरह के बात आती है जम्मू लद्दाख की, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट कि हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहाँ अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया है? तो ये लखनऊ में, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका जो है राष्ट्रीय वाला कंप्लीट हो गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय यानी घटनासार के जो अंतर्राष्ट्रीय इशू है, ठीक है, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ से देखेंगे। तो पहला इसमें कह रहा है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो 6वां संस्करण है, ठीक है, वो 9 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिम्स्टेक का ये सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, तो ये थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और ध्यान दीजिएगा इसका संस्करण कौन सा है? तो 6वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन 6वां संस्करण थाईलैंड में आयोजित किया गया है अप्रैल में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट देखिएगा कि पृथ्वी की जो ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया है, कौन सा है? तो वो देखेंगे क्रम 2 है ना, फ्रेम 2 मिशन, ठीक है, क्रम 2 फ्रेम जो 2 मिशन है, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट जो कह रहा है मार्च 28 जो है किन 2 देशों में विनाशकारी भूकंप आया? तो हाल फिलहाल में म्यांमार और थाईलैंड में दिखेगा भूकंप आया है, और यहाँ पे जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.7 की तीव्रता थी। इस भूकंप ने आप देखेंगे म्यांमार और थाईलैंड में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, 92 बीटा मूल्य का हाइड्रोजन जल भंडार खोजा है, ठीक है, तो ये फ्रांस ने। किसने? फ्रांस है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है इस हाइड्रोजन बिलियन डॉलर का आप कह लीजिए मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है, हाइड्रोजन भंडार, तो ये फ्रांस ने खोजा है, ठीक है, फ्रांस का नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है, बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है? तो ये इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया में यहाँ पे ये ज्वालामुखी है जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, ये उद्गार हुआ और यहाँ पे मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है हाल ही में। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग जो चिप है उसका अनावरण किया है। तो अमेजन ने। किसे? अमेजन ने हाल फिलहाल में ओसेलॉट नाम से क्या अपनी नई कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक सम्मेलन में जो बिम्स्टेक है उस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये क्या था? अभी ऊपर हमने जो देखा था उसका ये उसी का क्या है यहाँ पर
तो ये थीम है, उसका थीम क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का जो लैंडर है वो ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो ये अमेरिका का, ठीक है। और फायर फ्लाइज एरोस्पेस कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कंपनी नई है तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, फायर फ्लाई एरोस्पेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? थोरियम की खोज यहाँ पे की गई है 10 लाख टन की, कितने की? 10 लाख टन थोरियम की खोज यहाँ पर की गई है। अगला पॉइंट, मार्च जो 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो अंग्रेजी को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिका की आधिकारिक भाषा जो है वो घोषित कर दी गई है, किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा, और वो है अंग्रेजी, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने स्मोकी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये चीन ने, किसने? चीन ने ये लॉन्च किया है, और ये जो है क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है ना, गगन विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच बिल्योर, जो 19 मार्च 2025 को वापस आए हैं, उनके बारे में क्या चीज़ें कहा गई है? तो वो किस मिशन के तहत जो है सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी किया है? तो नासा के जो स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन, ठीक है। नासा का स्पेस एक्स जो है क्रू 9 मिशन के तहत इन दोनों लोगों को वापस लाया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा कि 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन की इस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। तो ब्लैक सी के क्षेत्र में, कहाँ पे? ब्लैक सी के क्षेत्र में ये जो मध्यस्थता हुई, इसके बाद से अगर आप देखें रूस और यूक्रेन क्या करेंगे, तो यहाँ पे युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 23 में 9 अप्रैल 23 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को, है ना, संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया है? तो यहाँ पे 23 जनवरी 2025 को, कब? 23 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे इसी में कह रहा है 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त किया? तो जॉर्जिया को, किसको? जॉर्जिया को यहाँ पे मुक्त किया गया हाल फिलहाल में, किससे? मलेरिया से। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको किया गया है, और जॉर्जिया जो है अब तक डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देश और एक जो क्षेत्र की सूची में शामिल है, ठीक है। इसमें ये शामिल हो गया 45 देशों की सूची में। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ये भी सुनीता विलियम्स के नाम से बना है ना, इन्होंने बनाया है, जो हाल फिलहाल में भी अंतरिक्ष से वापस आई हैं। और इनके बारे में ये है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, तो सुनीता विलियम्स का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने, है ना, इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की है? तो ये नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ठीक है। ये 3 देश हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो इकोवास है उससे क्या है, अलग होने की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा ईका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है? तो दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में ये खोज की गई है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ ही बता दें, पीडीएफ के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, है ना, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से चैनल है, और यही पीडीएफ से आपको सारी चीज़ अपडेट मिल जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दारुसलाम तंजानिया में, कहाँ पे? तंजानिया में किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की हाई स्पीड ट्रेन सी आर 450 का अनावरण किया है? तो चीन ने, ठीक है। इसका नाम भी याद रखिएगा, ये हाई स्पीड ट्रेन है, और ये जो चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की जो तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एआई उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो देखिएगा, ये ब्रिटेन बना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के एआई को लेके प्रतिबंध करने के लिए, है ना, और उस श्रेणी में शामिल करने वाले दुनिया का पहला देश बना है, तो इसका नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का
कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो ये दुबई में किया जाएगा। कहाँ पे? दुबई में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने का जो है घोषणा किया है? तो अर्जेंटीना ने। किसने? हाल फिलहाल में अर्जेंटीना ने जो है ये अमेरिका के बाद से डब्ल्यूएचओ की सदस्यता छोड़ने का घोषणा कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस मुस्लिम देश ने हिमार 1700 किलोमीटर और गदर 380 जो 1000 किलोमीटर है नमक मिसाइलों का अनावरण किया है? तो ईरान ने। किसने? हाल फिलहाल में ईरान ने इन 2 मिसाइलों का क्या किया है? अनावरण किया है और ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, चर्चा में बना बना रहता है हम बार-बार। अगला पॉइंट है, कह रहा है जी हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना जो आकाशगंगा का समूह है, किस नाम से खोज की है? जो लगभग 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। और इसमें बात करेंगे 200 क्वाड्रिलियन और द्रव्यमान जो सौर द्रव्यमान है इसमें स्थित है। तो इसका नाम है क्वीपू, ठीक है? क्वीपू नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेसएक्स की। और देखेंगे इससे साइंस की जो न्यूज़ है उसमें से ये एक है ना? तो इसका नाम याद रखिएगा। क्वीपू सीरियस पूछेगा, चर्चा में रहा है क्वीपू क्या है? तो ध्यान दीजिए कि बड़ी सबसे बड़ी संरचना का ये क्या है? आकाश गंगा है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि फरवरी 2025 में चीन के बेस्ट एंड रूल इनिशिएटिव से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया है? तो पनामा ने। किसने? पनामा ने हाल फिलहाल में अपने जो चीन की ये इनिशिएटिव है उससे अलग होने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला, ठीक है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो न्यूरम्बर्ग जर्मनी है वहाँ पर किया गया है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, स्पेशल नाम सिर्फ याद रखिएगा, जर्मनी याद रखेंगे तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिए, जैविक व्यापार मेला कैसा है? जैविक व्यापार मेला का आयोजन जर्मनी। इससे अगर आप याद रख पाएँ तो बेहतर है, याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन तकनीक है, इसका प्रयोग करके पहली बार कंगारू गुड़ तैयार किया है? तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है? क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने जो है इस चीज़ को तैयार किया है, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, वो वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी दी है? तो चीन ने, ठीक है? चीन ने मंजूरी दे दी है। पीडीएफ के लिए बता दें, टेलीग्राम चैनल लिंक यहीं पे है, ठीक है? और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट मिलेंगी, तो बने रहिएगा एग्जाम तक, वहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगला पॉइंट है, यह केंद्र जो है दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है, ठीक है? तो किसी चीज़ की संभावना की बात की जा रही है, तो जो यहाँ पर ये दक्षिण चीन सागर में चीन ने ये मंजूरी जो प्रदान की है, इसी के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है? अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय मूल के व अमेरिकी सीनेटर जी ने 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की है। तो तुलसी गबार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए, ठीक है? ये नाम याद रखिएगा, तुलसी गबार्ड। हाल फिलहाल में इनको अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में क्या दी है? मंजूरी दे दी है, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, इसकी थीम थी, तो भविष्य की सरकारों का निर्माण, इसकी क्या थी? थीम थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की ये थीम थी। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो गल्फ ऑफ अमेरिका। जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम परिवर्तन करके अब रखने की घोषणा की गई है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है? अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसे क्या जो केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई है? तो मेटा फेसबुक के द्वारा की गई है ना? सिंपल सा पूछेगा, प्रोजेक्ट वायरवर्थ किससे संबंधित है? तो मेटा फेसबुक से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग शिखर सम्मेलन होते हैं उसमें का एक ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है? जुलाई में आयोजित होना है और ये पहले ही बता दिया गया कहाँ आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं कि एलोन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ग्रोक 3, ठीक है? ये बहुत चर्चा में विषय बना था। इससे जैसे जो लोग जिस तरीके से सवाल पूछ रहे थे, जिस भाषा में पूछ रहे थे, उसी लहजे में जवाब दे रहा था। गाली कोई दे रहा था तो गाली दे के भी जवाब दे रहा था, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दे रहा था। तो ये उस तरीके से इतना एडवांस ग्रोक 3 को बनाया गया था। एआई कंपनी जो है एलोन मस्क की कंपनी ने इसको बना रखा था।
अगला पॉइंट है जनवरी 2025 में जो ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 जारी हुई है उसके अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है, तो लगभग 8700 से अधिक मौत होने का अनुमान लगाया गया है, इससे जल के जुड़ी आपदाओं के कारण। अगला पॉइंट कह रहा है कि फरवरी 2025 ने तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ब्राजील। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई संगठन में कोई देश शामिल हो रहा है, किसी संगठन में कोई देश बाहर निकल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान दीजिए ओपेक में कौन देश शामिल हुआ है, तो ब्राजील शामिल हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो निटुम्बुंडी जो नदतवा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। हैनन अगर याद रखेंगे तब भी नाम याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नामीबिया की पहली जो है महिला राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ग्रहण किया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। हाल ही में बोको हरम जो आतंकवादी संगठन है उसके विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट जो है चलाया है, तो चाड, ये अफ्रीकी देश है। इसने इनके खिलाफ जो बोको हरम आतंकवादी संगठन है इनके क्या किया है, ऑपरेशन हस्का नाइट जो है चलाया है। और ध्यान दीजिए का संबंध अफ्रीकी देश चाड से इसका संबंध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह देश जहाँ राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया है, तो ये मॉरिशस में अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है, तो मेजराना फर्स्ट के नाम से इसको हाल फिलहाल में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। और ये किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। और ये क्या है, तो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप होगी मेजराना फर्स्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है, तो ती गिलेई, दक्षिण अफ्रीका की ये महिला है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, है ना। ये प्रश्न वैसे हैं जहाँ से सीधे ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनका नाम और ये देश है दोनों याद रखिएगा, है ना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस मिसेज वर्ल्ड 2025 में खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनी है। तो इस बार के लिए जो कोई भी एग्जाम है उसके लिए टर्म नोट कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम होना उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल के दिनों में सक्रिय जो ज्वालामुखी माउंट दुकोनी, ठीक है, ज्वालामुखी का संबंध किस देश से, तो नो डाउट कि इंडोनेशिया से इसका संबंध है। कहाँ से, इंडोनेशिया से इसका संबंध है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित माउंटेन में ये चंद्र मिशन उतारने का सफलता प्राप्त की है, तो लूनर ट्रेवल ब्लेजर मिशन। ठीक है, लूनर ट्रेवल ब्लेजर मिशन ने इसको क्या किया है, तो सफलता प्राप्त किया है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में किस फंड को लॉन्च किया गया है, तो कैली फंड को। किसको, कैली फंड को लॉन्च किया गया है। ये जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा कोप ऑफ पार्टी जो 16वां कॉन्फ्रेंस है इसका इटली के रोम में आयोजित किया गया था। ये भी अलग से आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया है, तो बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ चलाया गया, तो बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है कि यदि किस देश की संगीत जो है सेवडालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो बोस्निया। ठीक है, बोस्निया का ये है संगीत जो है, इसको हाल फिलहाल में किस में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्ति जो लीगल पर्सन होकर दर्जा प्रदान किया है, तो माउंट तारानाकी को। किसको, माउंट तारानाकी को जो है लीगल पर्सन की उपाधि दे दी गई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ऑनकोसर सियासित रिवर अब ब्लाइंडनेस है बीमारी उससे मुक्त घोषित किया है, तो दिखेगा नाइजर को। किसको, तो नाइजर को घोषित किया है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है, तो अमेरिका के ट्रम्प सरकार ने। अभी अमेरिका ने, फिर अभी नाइजर वाला एक और पॉइंट मैंने बताया है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश जो है 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां
10 से बना है, तो इंडोनेशिया 8वां और नाइजीरिया जो है 9वां देश बना है किसमें, ब्रिक्स के समूह में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं, तो रोमानिया और बुल्गारिया। कौन? रोमानिया और बुल्गारिया इसमें शामिल हुए हैं। और शेंजेन क्षेत्र होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो शेंजेन क्षेत्र है ये लगभग 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं रहती है। ठीक है, ये इस तरह के देश हैं और इसमें शामिल कौन हुआ है, तो रोमानिया और बुल्गारिया। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो जनरेशन बीटा। क्या जनरेशन बीटा नाम दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा, तो ये नेपाल का एक ग्लेशियर है। और इस जलवायु परिवर्तन के कारण अगर आप देखेंगे तो 2040 तक क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में जो मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के सस्तन को जोखिम वाली जगह में शामिल किया गया, तो चंद्रमा को, मून को इस बार शामिल किया गया है। और इसका कारण ये बताया गया है कि चंद्रमा पर बढ़ती जो व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां हैं उसके कारणों से नुकसान पहुंच रहा है। तो उस फेस में किसमें जो डेंजर वाली सूची है, पहली बार जो है जोखिम वाली सूची में किसको जगह दिया गया, चंद्रमा को जगह दिया गया है। आगे बढ़िएगा फटाक से, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला कह रहा है ऊर्जा एवं एआई पर विश्व सम्मेलन जो है 24 दिसंबर जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो पेरिस फ्रांस में। ऊर्जा और एआई पर ये विश्व सम्मेलन 2024 कहाँ पर, तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों, दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित हुआ छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है, तो वानुआतू एक छोटा सा देश है वहाँ पे जिसको भारत ने सहायता प्रदान की है। अगला पॉइंट कह रहा है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन जो COP16 का 16वां जो सत्र है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो रियाद सऊदी अरब में। कहाँ पे? रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, तो जो है बाइल्ड ईगल को जो है इसको घोषित किया, किसको? बाइल्ड ईगल को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किसने किया है, तो चीन ने। अभी फिर इसके पहले पॉइंट उन्होंने बताया जो CR 450 था ट्रेन हाई स्पीड, वो भी चीन ने किया है और यहाँ पर भी चीन का नाम आ रहा है, तो दोनों जगह नाम याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये टाइम पत्रिका के द्वारा 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को। और ये दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप को ये घोषित किया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है, तो इटली ने। ठीक है, किसने? इटली ने। और अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो भारत। किसने? भारत ही बन गया देश। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक अगर आप देखें तो आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला सेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा साथियों, हम लोग देखेंगे क्या, तो आर्थिक जो आर्थिक का इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स है उसको वन बाय वन करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में विकिपीडिया ने किस राज्य से सिंगापुर को इथूरियम फलों का पहला ऐतिहासिक जो निर्यात किया है, तो मिजोरम। कहाँ से? मिजोरम से इसको किया है। तो ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट के जो भी कोई स्टेट है जब भी चर्चा में आते हैं तो वहाँ का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो 26%। ठीक है, ये टैरिफ का प्रतिशत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत और अमेरिका के जिस तरीके के अभी हालात में रिश्ते बदले हैं, है ना, तो उसमें कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था टैरिफ को लेके। और ये टैरिफ का परसेंटेज सीधा सीधा याद रखिएगा, 26% टैरिफ लगाने की घोषणा किया गया है। अगला पॉइंट, अप्रैल 2025 में तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है। एक तेलंगाना है और एक केरल का है। एक है रोमेटो अचीली जो चपाता मिर्च है, वारंगल तेलंगाना का। और दूसरा है कन्नैयप्पा। ठीक है, कन्नैयप्पा ये आदिवासी हस्तशिल्प कहाँ का है, तो केरल का। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जिनको भी हाल ही में GI टैग मिला और कहाँ कहाँ से, तेलंगाना और केरल से है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो राजीव गौबा को। ठीक है, राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अपॉइंटमेंट में अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला पॉइंट कह रहा है
कि मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रवाह और सारथी इसके लिए सम्मानित किया गया आरबीआई को। सिंपल से यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि जो सेंट्रल बैंकिंग के लिए ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसको दिया गया है? तो ये नाम याद रखिएगा आरबीआई का, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में है, आपको ध्यान से उतर जाए। लेकिन ये अवार्ड आरबीआई को मिला है और किसके लिए मिला है? प्रवाह और साथी के लिए मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया है? तो जियो ने। किसने? स्पेस एक्स जियो ने समझौता किया है इसके लिए, तो हाई स्पीड नेटवर्क के लिए, ठीक है, इंटरनेट स्पीड के लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट देखिएगा कि भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया? तो 1 अरब टन का। कितना? 1 अरब टन का आंकड़ा पार किया है। एक तरफ देखेंगे जहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ऊर्जा के स्रोत, उसको बंद करके बाकी सौर ऊर्जा पे जाने की बात की जा रही है। और फिर यहाँ पे कोयला उत्पादन जो उसमें से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग को लेके है, लेकिन भारत अपने आप में प्रतिबद्ध है 2070 तक जो है नेट जीरो इमिशन कार्बन को करने के लिए। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन मूल जो है माल बुलाई करने वाला, बोने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना है। बुलाई करने वाला देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 250 मीट्रिक ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लगभग 250 मीट्रिक टन जो है ढोने का काम यहाँ पर किया है। किसने? ईस्ट कोस्ट रेलवे ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो देखिएगा आईएमएफ ने किया। ये बहुत बड़ी घोषणा है आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। इसने बता रखा है, केआरएस की घोषणा है कि भारत जो है 2025 में जापान को और 27 में जर्मनी को पीछे छोड़ के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये कौन कह रहा है? तो आईएमएफ के द्वारा ये बताया गया है। अगला पॉइंट है, ध्यान नीचे कह रहा है कि हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बैंक कौन बना है? तो एस बैंक, ठीक है। एस बैंक जो है हाल फिलहाल में इस रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक बना है। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के जो एरिसिल के लिए भारत ही में हाल ही में किस संगठन ने होको टैक्स जो प्रमाणन प्राप्त किया है? तो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने, नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने ये प्रमाणन प्राप्त किया है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी को आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। तो ये सिल्क के लिए प्रमाणन दिया गया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में नाइट बैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, चौथा स्थान। कौन सा स्थान? इसमें चौथा स्थान मिला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है? एक तो आईआरसीटीसी को दिया गया है और एक आईआरएफसी को दिया गया है। ये दो कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कारपोरेट नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो इटर्नल लिमिटेड, ठीक है। इसने क्या नाम रखने की घोषणा की है? इटर्नल लिमिटेड अपना नाम रखने की घोषणा की है। कौन? कि जोमेटो ने अपना काम किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला जो है पहला देश कौन बना है? तो अल सल्वाडोर, ठीक है। अल सल्वाडोर ने किसको? बिटकॉइन को जो है इसको कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया। तो अल सल्वाडोर का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान को लॉन्च किया है? तो ये फोनपे ने किया है। किसने? फोनपे ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अब देखिए 8 मार्च में इंपॉर्टेंट दिवस वाला देखिएगा डेट, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार तो वर्ष 2025 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश रहा है। तो कौन सा? ये भारत रहा है, ठीक है। कौन देश? तो भारत रहा है हाल ही में सबसे ज़्यादा क्या इसमें फंड एकत्र करने में पहला देश रहा है भारत। अगला पॉइंट कह रहा है
हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 2 समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में प्रारंभ की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। ये योजना का नाम 2 समृद्धि मवेशी बीमा योजना, ठीक है। ये राष्ट्रीय पशुधन के मिशन के तहत इसको प्रारंभ किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट, इसके अनुसार 25 से 27 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है? तो लगभग 64% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा साथियों कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है? 2022-23। कब? 2022-23 को बनाने की घोषणा की है। इसमें जो है जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है 22-23 को। अगला पॉइंट कह रहा है फिर जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईटी सेवाओं को ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी $20 मिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त करने वाली वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। टाटा जो है इतना जो प्राप्त करना है $20 बिलियन का ब्रांड वैल्यूएशन प्राप्त किया है टाटा कंसल्टेंसी ने। अगला पॉइंट कर रहे जनवरी 2025 में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान मजदूर कृषि मजदूर जो है कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ के द्वारा योजना शुरू की गई, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है? तो एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक के साथ ये साझेदारी की गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च की है? तो कल्पभूमि। किस नाम से? कल्पभूमि नाम से इसको लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेनदेन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को पेश किया है? तो बीम पॉइंट। कौन सा? बीम पॉइंट के नाम से इसने उसको पेश किया है। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय बजट 25-26 में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर इक्वेटर SMR विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो 20,000 करोड़, ठीक है। 20,000 को ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए स्वदेशी तौर पर इसको काम में लाया जाएगा। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में जो केंद्रीय बजट भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट आवंटित किया गया है। किसके लिए? तो देखिएगा भारतीय रेलवे के लिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि केंद्रीय बजट 25-26 में भारतीय बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई? तो 100% की घोषणा कर दी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य की घोषणा की है? तो 2030 तक, ठीक है। 2030 तक भी 10,000 जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा की गई है। और अप्रैल तक की बात करें 2025 तक 600 से अधिक जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। कितना? 600 से अधिक जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार कुल जो जीवीए है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 2025 में कितना अनुमानित है? तो 55.3% अनुमानित है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है केंद्रीय बजट 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये बिहार में की गई है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति का एक सवाल है, अगर पूछता है कि ये। और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वाला और PM के जो उसमें सचिव, प्रधान सचिव नियुक्त हुए हैं, वो सब सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट का नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ओडिशा, ठीक है। किसको? ओडिशा को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ है? तो अमेरिका के साथ। लगभग 17.90% का साथ ये निर्यात हुआ है और अमेरिका के साथ इतना हुआ है।
अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो 2028 तक। जल जीवन मिशन है ना, कमेंट करके जरा बताइएगा कि जल जीवन मिशन जो है इसके पहले की शुरुआत कब से की गई है और ये अब तक इसको बढ़ाकर 2028 करने की बात की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहे हैं कि तो भारत 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 50%। कितना? 50% इसने निर्धारित किया है। अगला पॉइंट, आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत की विकास दर कितना अनुमानित है, तो लगभग 6.3 से 6.8% तक है यहाँ पर इसको अनुमानित रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली वो स्टील कंपनी जो मार्च 2025 में $30 अरब के बाजार पूंजीगढ़ के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी कौन? जो जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी है वो जो है आप देखेंगे $30 अरब के बाजार का सात सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई स्टील वाले क्षेत्र में। अगला पॉइंट है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत से खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है, तो लगभग 332.3 मिलियन टन ये कितना है? अनुमानित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। केंद्रीय बजट 25-26 में इस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है, तो अरहर, उड़द और मसूरी 3 दाल हैं जिनके बारे में बात की गई थी बजट में, और ये कितने वर्ष का मिशन है, तो 6 वर्षीय एक मिशन की बात यहाँ पर की गई है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अभी छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने बयान दिया, छत्तीसगढ़ ने ये शुरू किया है। अगला पॉइंट है कि कह रहा है भारतीय जो प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है सेबी, ये निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड जो फोलियो उसको पता लगाने के लिए किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो मित्रा को लॉन्च किया है। ठीक है, किसको? मित्रा को लॉन्च किया है। मित्रा जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेन ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, जो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब क्या कहते हैं, जो निवेशक अपना लगा के छोड़ दिए हैं या फिर नहीं बता रहे हैं किसका है किसका नहीं, उस पर दावा नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मित्रा बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो $500 बिलियन। कितना? $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर इस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग दूसरे पर है के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसने एप्पल को पीछे छोड़ के है ना ये स्थान हासिल किया है, और टॉप पर इसमें अगर बात कीजिएगा तो सैमसंग है और दूसरे पर आ गया है कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला पॉइंट कह रहा है कि 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उस पर 24 फसलों को खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना, तो हरियाणा बना है। इसने घोषणा की थी और इसने इस तरह काम करके खरीदने वाला भी पहला राज्य बन गया है। अगला पॉइंट कह रहा है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजित होने का अनुमान लगाया गया है, तो 170 मिलियन। ठीक है, 170 मिलियन यहाँ पे अनुमान लगाया गया है, और ये जो रिपोर्ट है कौन सा है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाया गया फाइनेंशियल यूथ लिटरेसी वीक है, उसकी थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, ये थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 के, और मनाया किसके द्वारा गया था? कि ये आरबीआई के द्वारा मनाया गया था। अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? ये 5 क्लस्टर जो है इसको ध्यान दीजिए। पहला है भोपालपुर औद्योगिक पार्क, उसके बाद से काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, और मुंद्रा क्लस्टर गुजरात, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये 5 जो क्लस्टर है को हाल फिलहाल में घोषणा करके शामिल करने की बात की गई है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है, तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने घोषणा की है। यहाँ तक तो ज़्यादा साथी ध्यान दीजिए, आपका आर्थिक कंप्लीट होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या पुरस्कार के बारे में। ठीक है, पुरस्कार के बारे में देखें, जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है उसको देख लेते हैं। पुरस्कार में पहला पॉइंट देखिएगा
कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनके पहले पुर्तगाल जो यात्रा है उसके दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिटी ऑफ ऑनर, ठीक है, सिटी ऑफ जो ऑनर है उससे सम्मानित किया गया है कि इनको अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि वह भारत का पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया है, तो वह है श्रीलंका। ठीक है, हाल फिलहाल में भी श्रीलंका ने अपने जो सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण उससे किसको सम्मानित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद जो काउंसिलर जनरल और सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रैनब्रोक से सम्मानित किया है, तो वो कौन है? ये है विजय शंकर। कौन है? विजय शंकर। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 25 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह के दौरान किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। किनको? कुमार मंगलम बिड़ला को जो है अभी देखिएगा हाल फिलहाल में बिजनेस आइकॉन जो है बिजनेस आइकॉन इसको ठीक है बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि इस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो विनोद कुमार शुक्ला को। इसको विनोद कुमार शुक्ला को किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 इस पुरस्कृति को दिया गया है, तो हजारों पाइस ऐसी ये जो कृति का नाम है इसको दिया गया है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला पॉइंट है कि संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जो वायलिन वादक हार के श्री राम कुमार को, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से। अगला पॉइंट है, कह रहा है भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी रश्मि शर्मा को हाल ही में किस देश द्वारा गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका सरकार द्वारा। इसके द्वारा श्रीलंका सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के खाद्य उद्योग में जो परिवर्तनकारी योगदान के लिए किसे हरकोट पटना तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश शहर को। किसको? डॉक्टर दिनेश शहर को हाल फिलहाल में पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है, तो ये बारबाडोस का सम्मान था जो हाल में प्रधानमंत्री को दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। किससे? प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध प्रीतिजर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आर्किटेक्चर वाले कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और सीधा सीधा एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो है चेंगडू के वास्तुकार यू जियापोंग, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है प्रीतिजर पुरस्कार से। इसको जो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लगा लीजिएगा। अगला पॉइंट फिर से कि इंपॉर्टेंट पुरस्कार 2025 का प्रतिष्ठित स्टारबम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बुनपुर ब्लोसवेल को, ठीक है, इनको प्रदान किया गया प्रतिष्ठित स्टारबम वाटर पुरस्कार। अगला पॉइंट कह रहा है कि 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार हैंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस से। किससे? मॉरिशस के सम्मान है जो प्रधानमंत्री को दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान जो ग्रैमी अवार्ड 2025 इससे भारतीय अमेरिका गायिका जो चंद्रिका टंडन है उनके किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिवेणी। नाम भी याद रखिएगा, जो ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है इनका नाम है चंद्रिका टंडन, ठीक है, चंद्रिका टंडन को त्रिवेणी के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह भारतीय क्रिकेटर 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, तो रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। अगला पॉइंट, वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो उर्वशी सिन्हा को। किसको? उर्वशी सिन्हा को जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, उसको ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट कह रहा है पुरस्कार का 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति जो मिशेल बाचलेट हैं उनको सम्मानित किया गया है और ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 97 जो 97 नंबर का अकेडमिक ऑस्कर अवार्ड है वो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित अधिकार सर्वाधिक 5 पुरस्कार किसने जीता है? अनोरा ने जीता है। किसने? अनोरा ने सर्वाधिक पुरस्कार को जीता है और ध्यान लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था इसको। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पौन देशको वासी वेणु की डायरी, है ना। तो ये सम्मान मिला है किनको? लेखिका सूर्यबाला को, हिंदी की लेखिका है और उपन्यास के लिए मिला है यह है व्यास सम्मान। और इनका जो रचना है वो बताइए आपको कौन सी रचना है। हिंदी भाषा के लिए गगनगिरी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक आई बाहर, ये उनकी उसका नाम है साहित्य कविता संग्रह का। तो इसके लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? तो ये कुवैत ने किया है। अगला पॉइंट, किसे डोगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। किसको? चमन अरोड़ा को। साथियों ध्यान दीजिएगा, हाल फिलहाल में इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में 20 मार्च 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चिरंजीवी को, ठीक है, चिरंजीवी जो साउथ इंडियन एक्टर है इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क है उसके द्वारा भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो एनटीपीसी लिमिटेड को। किसको? एनटीपीसी लिमिटेड को जो है ये सम्मान मिला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्षा जो है भारत के निर्देशन में बनी फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फिल्म क्या है? बैड दौड़। कौन सी है? बैड दौड़ फिल्म को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में और ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और बाकी इन चीज़ों को सशक्त करने के लिए जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी के लिए पुरस्कार दिया गया प्रशस्ति पत्र। अगला पॉइंट कह रहा है वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी जिसे वन्यजीव संरक्षण जिन्हें फरवरी में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर में शामिल किया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन। और कहाँ की है ये? तो असम की है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन और असम, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में जो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार है ब्रिटिश लेखिका शामना हार्वे को उनके अंग्रेज अदायब के अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया गया है। तो ऑर्बिटल। अब यहाँ पे नाम भी याद रखिएगा कि जो है बुकर पुरस्कार 2025 जो है ना, किसको मिला है? तो शामना हार्वे को मिला है, ये नाम याद रखिएगा। और इनका जो रचना थी वो ऑर्बिटल इनकी रचना, उसके लिए इनको दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट स्टडी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राणी जो प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार है वो हाथियों के संरक्षण से जुड़ी इस पहल को दिया गया है। ये वंदारा को दिया गया है। संस्थापक अंबानी है जो गुजरात में इसको स्टेब्लिश किया गया। वंदारा आप देखे होंगे, प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे और काफ़ी बड़े स्तर पर इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो जैसा आपका पुरस्कार वाला भी पॉइंट कंप्लीट होता है। अब यहाँ से बच गया लास्ट जो है वो सिर्फ खेल वाला पॉइंट बच गया है। देखिएगा यहाँ से खेल का जो पहला पॉइंट है, कह रहा T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो नो डाउट किंग कोहली, विराट कोहली, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके 130 वर्षों के इतिहास में किसे जिसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा पहला अफ्रीकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये तैराक रहेंगे क्रिस्ट क्वेंट्री, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पहली महिला होने के साथ साथ जो है ध्यान दीजिए पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में लगभग 130 वर्षों का ये ऐसा इतिहास रहा है
किसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये प्रश्न जिस जो भी एग्जाम होने वाला उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको एकदम हाईलाइट कर लीजिए, इनका नाम एकदम रट जाइएगा। और ये किस खेल से संबंधित, ये पूर्व तैराक है, तैराकी से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का जो मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो कृष्णमाचारी श्रीकांत को, किसको, कृष्णमाचारी श्रीकांत को जो है हाल फिलहाल में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि ये जो किया गया है, यह पोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालय में जो विशेष कार्यक्रम की है विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, तो उज्ज्वला। ठीक है, उज्ज्वला इसका शुभंकर है, घरेलू गौरैया से ही प्रेरित है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, मार्च 2025 में किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो IB GO। ठीक है, वो जो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, ऋषभ पंत को। और ये ऋषभ पंत जो है अभी हाल ही में आप देखेंगे IPL में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी बने थे, तो इस भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 की सेमीफाइनल में 9 मार्च को जो पराजित होने के बाद कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने एक दिवसीय मुकाबले से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो स्टीव स्मिथ ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट कह रहा है इंपॉर्टेंट है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है, तो रचित रविंद्रन को। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान दीजिएगा, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और इनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हारने के बाद भी इनके पुरस्कार दिया गया है, परफॉर्मेंस इनका बहुत तगड़ा था ICC चैंपियन ट्रॉफी में। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ICC के चेयरमैन, ठीक है, जय शाह को सम्मानित किया गया आइकन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं के कारण जो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बाद किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है, तो रूस, पाकिस्तान एवं कांगो को। इसको जो है फीफा ने कहा किया है, प्रतिबंधित कर दिया है फीफा विश्व कप 2026 के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। रूस, पाकिस्तान और कांगो को ये क्या किया है, प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, भारत के 5 बार के ओलंपिक टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की है, तो अर्चता जो शरत कमल है, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दुबई में किस देश को पराजित करके भारत ने ICC चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो न्यूजीलैंड को हरा के भारत ने जो है खिताब को जीता है, और ये तीसरी बार जो है ICC चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता है। अगला पॉइंट है, फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट ऑर्गन्स सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है, तो ICC के द्वारा ये इसको शुरुआत किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के द्वारा ये शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि 19 जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले जो खो-खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था, तो तारा और तेजस। ठीक है, तारा और तेजस शुभंकर था, और भारत जो है महिला पुरुष दोनों ने खो-खो वर्ल्ड कप को जीता है, और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है, फरवरी 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1401 दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो विराट कोहली ने। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र जोरत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो मनु भाकर। ठीक है, और इसके साथ शूटिंग से है डी बुकेश को, शतरंज प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को हॉकी। ये 4 खिलाड़ी हैं इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ इनका खेल भी ध्यान में रखिएगा। ये नाम थोड़ा ध्यान रखिए, मनु भाकर है ना, सही कर लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, कोलालमपुर में फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला ICC T20 विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन का खिताब जीता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर, किसको, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है हाल फिलहाल में इसने जीता है, और इसका आयोजन जो है कोलालमपुर में हुआ था, और फाइनल भारत जीता है, किसको हरा के, दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किसे मिला था, तो बोबांडी तिशा जो है भारत की थी, इनको जो मिला 309 रन इन्होंने बनाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, चीन के जो हार्बिन में 17 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था, तो बिन और निनी।
ठीक है, बिनविल और नेनी इसका शुभंकर था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनवरी और फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल जो बाल लीग की विजेता टीम है वो बेंगलुरु जवांत रहे। अगला पॉइंट कह रहा है वो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर का प्लेयर चुना जाए तो स्मृति मानधाना, नो डाउट स्मृति मानधाना, इनका परफॉर्मेंस आप देखा अवेलेबल पर रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पाली उम्रगीर अवार्ड किसे दिया गया, तो जसप्रीत बुमराह। तो इसको जसप्रीत बुमराह का बात और बताए साथियों, आर स्पेशल बहुत ऐसी है स्टार्ट कर दी है आपके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है। और टेलीग्राम सुनना ना भूलें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए चीज़ें कराई जा रही हैं, वहाँ से जुड़ के उस चीज़ का लाभ लीजिए जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाने वाला है। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल दोपहर का शुभंकर जो है क्या था, तो शुभंकर था मौली। ठीक है, कैसा शुभंकर इसका मौली था। अगला पॉइंट कह रहा है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई, तो कौन है, सचिन तेंदुलकर है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सौंपी गई है, तो सऊदी अरब को सौंपी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए किन क्रिकेटरों को इवेंट इन्वेस्टर नियुक्त किया गया है, तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया था भारत से, सरफराज अहमद पाकिस्तान, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया और टीम सऊदी न्यूजीलैंड से इनको किया गया था। ध्यान दीजिएगा मेजबान जो थी वो पाकिस्तान थी, जबकि पाकिस्तान वो पहले बाहर हो गई थी। भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है न्यूजीलैंड को हरा के। जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार ने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल जोहो फिल्म ट्रॉफी से सम्मानित किया है, तो अमीला कर ये जिन न्यूजीलैंडी पेस ऑलराउंडर है इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वह भारतीय ओलंपियन जिसने हाल ही में बीबीसी जो इंडियन स्पीड स्पोर्ट्स का वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है वो है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर है, इनका खेल आप जानते हैं शूटिंग से ये संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अमेरिका ने लगा दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द 2024 का सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड प्रदान किया गया, तो जसप्रीत बुमराह भारत से इनको ये प्रदान किया गया है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट। 13 मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद के किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेजबानी तो दावेदारी पेश की, तो कॉमनवेल्थ 2030 के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की गई है। अक्टूबर 2024 में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर किस देश ने पहली बार जीता है, तो न्यूजीलैंड ने। किसने, न्यूजीलैंड ने। महिला T20 का था, ये खिताब इंपॉर्टेंट था। अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया था, 344 रन, 4 विकेट पर विश्व रिकॉर्ड बनाया था ये गाम्बिया के अगेंस्ट। अगला पॉइंट कह रहा है वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी ने जो बॉबकॉर्ड लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो श्रियंका पाटिल को भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेट की इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट, अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम का जो क्लास में शामिल करने किया गया, तो मारिया सारापोवा रूस की और ब्रायन ब्रदर्स यूएस को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को पत्र भेजा है, तो 2036 ओलंपिक के लिए भारत ने ये पत्र भेजा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबान अधिकार सौंपा गया, तो भारत को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, भारत में जो भी खेल होंगे वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अक्टूबर 2024 में साथी ध्यान दीजिए किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है, तो नीतू डेविड को। अगला पॉइंट कह रहा है कि मार्च 17 और 29 मार्च के बीच तक यूके लास्को स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल फेलो से किन प्रमुख खेलों को हटा लिया गया, तो ध्यान दीजिएगा बैडमिंटन और इसके साथ साथ और कौन कौन से खेल हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि शूटिंग, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश ये सारे खेल हैं जिनको हटा लिया गया है। अगला पॉइंट, जो 21 से 22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर यह आशा रचा है, तो भारत ने। ठीक है, भारत ने ये कारनामा किया है
अगला पॉइंट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में जो पदक विजेता थी मनु भाकर, इनको जो है किस मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बंदरगाह डीजल मार्ग मंत्रालय है नौवहन वाला, कि उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला पॉइंट कह रहा है सितंबर 2024 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल की मेजबानी सौंप दी गई है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड को समर्पित कर दी गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा घटना सार का आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर